हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो एक्सरसाइज है वो 10.4 चल रही है। और इसमें शंकु परिच्छेदी हमारा चैप्टर का नाम था। इसके हमने कुछ सवाल कर लिए थे, 6 सवाल हमने कर लिए थे। आज जो है हम ये सेकंड पार्ट है इसका, और इसमें जो है हम 7 से आगे के सवाल हम करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। और 7 का जो क्वेश्चन है वो ये है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है कि जो शीर्ष दिया है +-2, 0, और जो नाभियां दे रखी है वो +-3, 0 दे रखी है। तो देखो, हम इसका हल करते हैं। जब हम इसका हल करेंगे तो हम ये देखेंगे जो शीर्ष हमें दे रखे हैं, इस शीर्ष से हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो है y का जो निर्देशांक है वो 0 है, और x का जो वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है x होती है, ये वाली वैल्यू होती है y। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर y जो है निर्देशांक, y का निर्देशांक 0 है, क्योंकि यहाँ चूंकि y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक या y का निर्देशांक 0 है, तो इसलिए यह शीर्ष जो है वो x अक्ष पर है। यह x अक्ष पर है, यह x अक्ष पर है। अब क्या करें, देखो x अक्ष पर है। अब यहां से हमें यही पता करना था कि ये x अक्ष पे है या y अक्ष पे। तो x अक्ष का है तो ये पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है तुलना कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे x अक्ष के लिए मानक समीकरण। तो x अक्ष के लिए जो मानक समीकरण है वो ये होती है कि x² + y² + b²। यहाँ पर माइनस होता है, देखो यहाँ पर अति परवलय में यहाँ पर माइनस आएगा, और b² और बराबर 1, ये जो है मानक समीकरण होती है। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब देखो, जो शीर्ष दे रखे हैं वहां से हम जो है शीर्ष जो हमें दिए हैं, तो शीर्ष हमें क्या दे रखे हैं, +-2, 0 हमें ये शीर्ष दे रखे हैं। अब इसका एक शीर्ष का सूत्र भी होता है, जो कि हमने पहले आपको लिखवाया है कि इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है +-a, 0। अब यहाँ से हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान 2 आ जाएगा। इसकी जब तुलना करते हैं हम तो a बराबर यहाँ से 2 आ जाता है, कि a का मान तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम देखो नाभियां हमें दे रखी है, और नाभियों के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो +-3, 0 दे रखे हैं। इसका एक सूत्र होता है नाभियों का, वो +-a e, 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम तो यहाँ से a e का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब 2 a का मान रख देते हैं, a का मान कितना है 2, तो ये 2 मान हम यहाँ पर रख देते हैं a की जगह। तो 2e बराबर 3 आ गया। यहाँ से e का मान 3/2 प्राप्त हुआ हमें। अब यहाँ से क्योंकि e जो है, e का मान हमें 3/2 दे दिया। अब e का जो सूत्र होता है वो सूत्र लिख लेते हैं। e बराबर जो सूत्र है वो ये होता है कि √1 + √b²/a²। अब इसका मान रखते हैं, तो देखो e का जो मान रखेंगे यहाँ पर 1 + b² का मान देख लेते हैं, और b² का जो मान है हमें पता नहीं निकालना है, तो यहाँ पर b² हमने ऐसे लिखा रहने दिया। a² का मान देख लो, तो a का मान जब 2 दे रखा तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर e का जो मान दे रखा है वो दे रखा है, यहाँ पर लिख देंगे 3/2। अब दोनों वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से इसके बटे 1 मान लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 1 और 1 में 4 जो है एलसीएम आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + b²। तो यहाँ पर जो है इसका जब वर्ग करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और इधर आ गया 4 + b² और बटे 4। अब क्या करेंगे, देखो नीचे के दोनों के हर जो है सेम है, तो यहाँ से दोनों 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे हमारे। जब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा,
तो हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है कि 9 बराबर 4 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का जो मान आ गया वो 9 माइनस के 4 आ गया। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई। बी स्क्वायर का मान हमें पता चल गया और ए का मान भी पता है। अब ये दोनों मान हम समीकरण एक में रखेंगे, यहाँ से हमें मानक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि ए तथा बी स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक पहले लिख लेते हैं। देखो समीकरण एक क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है, यहाँ माइनस आएगा, बी स्क्वायर बराबर 1। ये समीकरण नंबर एक है जो कि ये लिखी। देखो अब इसमें जब हम मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहने देंगे, ए स्क्वायर ए की जगह जो है हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर माइनस, अब देखो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान 5 है और बराबर 1। बस यही समीकरण निकालनी थी, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है, हमें आपके क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं 0, प्लस माइनस के 5 और नाभि दे रखी है 0, प्लस माइनस 8। अब देखो हल करते हैं इस सवाल को। जब आप देखेंगे कि इस सवाल में क्या है कि यहाँ पर 0 जो है शुरू में दे रखा, मतलब एक्स अक्ष जो है इसकी 0 है ना, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स अक्ष क्या है इसकी 0, मतलब एक्स के जो निर्देशांक है वो 0 है। जब एक्स के निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये वाई अक्ष पर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ यह है क्योंकि यह एक्स के निर्देशांक 0 है ना, तो वाई अक्ष पर है, क्योंकि एक्स का निर्देशांक है, देखो क्योंकि एक्स का निर्देशांक 0 है, क्योंकि एक्स का जो निर्देशांक है ना, निर्देशांक 0 है, इसलिए यह वाई अक्ष पर है, इसलिए क्या है, ये वाई अक्ष पर है। और वाई अक्ष के लिए जो समीकरण होती है, मानक समीकरण ले लेते हैं वाई अक्ष के लिए, मानक समीकरण। तो मानक समीकरण क्या होती है वही वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए मानक समीकरण में क्या होता है, वाई शुरू में आ जाता है, तो वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये मानक समीकरण होती है किसके लिए, वाई अक्ष के लिए। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दे रखी है, हम शीर्ष दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे शीर्ष। तो शीर्ष जो दे रखे हैं वो 0, प्लस माइनस के 5 दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे बराबर। अब इसका शीर्ष का सूत्र क्या होता है, इसमें ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें जो शीर्ष का सूत्र होता है वाई अक्ष के लिए, है ना, तो इसमें ये होता है कि भाई 0, प्लस माइनस ए। तो यहाँ से जो है हमें जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर ए, या ए बराबर कितना आ गया, 5। तो ए का मान तो हमें प्राप्त हो गया। जब ए का मान हमें प्राप्त हो गया तो नाभि भी हमें दे रखी है, नाभिया, तो हम यहाँ लिखेंगे नाभिया बराबर नाभिया, और नाभि में क्या है, 0, प्लस माइनस के 8, और ये बराबर किसके होते हैं, देखो इसका सूत्र क्या होता है नाभियों का, 0, प्लस माइनस ए, ये सूत्र होता है नाभियों का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो भाई दोनों और जब तुलना करते हैं तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, ए ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए ई बराबर 8 आ गया। अब ए का मान रख लेते हैं जो कि हमारे पास 5 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ई बराबर 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 8/5 जो है हमारे पास ई का मान आ चुका है। अब क्या करते हैं, देखो इस वाली जो वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाते हैं। ई का सूत्र क्या होता है, ई का जो सूत्र होता है वो √1 प्लस, है ना, √1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वो बराबर 8/5। हमने क्या रखा, सिर्फ ई का मान रखा है, मतलब ई का जो सूत्र होता है वो लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, देखो अब हम लिखेंगे इसको 1 प्लस बी स्क्वायर, हमने ऐसे लिखा रहने बटे ए स्क्वायर का मान देख लो, तो ए का मान जब 5 है, जब इसका स्क्वायर करें तो 5 में से 25 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 25।
इसके बटे 1 मान लो और यहाँ अंडर रूट चल ही रहा है और बराबर कितना आ जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अभी मान रखा देखो हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 25 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 25 तो एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8/25, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा इधर और इधर इसका वर्ग हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 25 प्लस के बी स्क्वायर और बटे जो बी स्क्वायर है और बटे 25 बराबर आ जाएगा 8 64/5 बन जाए 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 64। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो हम बी स्क्वायर का मान भी निकालना, तो 25 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी, देखो हम ये कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है तो 64 माइनस के 25 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आपसे घटा देते हैं भाई। देखो तो जब हम घटाएंगे तो देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है ये। देखो भाई 5, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना आ गया, 5 3 ये आ गया। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 39 आ गया। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 में हम ए तथा बी स्क्वायर का मान रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए तथा बी स्क्वायर का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 जो हमें इधर दिया है, देखो ये लिखा है वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, है ना, और बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 दिया है। अब इसे मान रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर देखो ये ऐसे लिख देंगे बटे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान तो, ए का मान तो पता है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान अभी निकाला है 39 है भाई। देखो ये 39 है, ये जो है 3 है, 39 वो बराबर है 1 के। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी एक समीकरण बन चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि 0, ±3 जो है हमारा शीर्ष है और जो नाभि दे रखी है वो 0, ±5 ये हमारी नाभि दे रखी है। अब हमें निकालना समीकरण ही है तो हम वही तरीका अपनाएंगे। देखो हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये x है और ये y है, तो x का जो निर्देशांक यहाँ पर 0 है, जब x का निर्देशांक 0 है तो हम ये कह सकते हैं ये y अक्ष पर जो है हमारे शीर्ष होंगे। तो हमें लिखेंगे चूंकि x है ना, x का निर्देशांक 0 है या x 0 है, x का निर्देशांक x का जो निर्देशांक है वो क्या है, 0 है, इसलिए यह y अक्ष पर है, इसलिए यह y अक्ष पर है। जब y अक्ष पर है तो y अक्ष का जो है मानक समीकरण देख लो क्या होता है। तो y अक्ष का मानक समीकरण लिख लेंगे यहाँ पर हम, है ना, y अक्ष के लिए मानक समीकरण। तो मानक समीकरण जो y अक्ष का होता है वो ये होता है कि भाई y स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, जब समीकरण नंबर 1 हमने निकाल दी तो हम क्या करते हैं, देखो शीर्ष हमें दे रखे हैं, शीर्ष को लिख लेते हैं। जो शीर्ष दिए हैं तो शीर्ष जो दे रखे हैं वो 0, ±3 दे रखे हैं। ये तो सूत्र सवाल में दिया है। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र ये होता है 0, ±a। यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 a के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो a बराबर यहाँ से 3 आ गया। तो जब a का मान 3 आ गया है, अब देखो हम क्या निकालेंगे। अब नाभिया हमें दे रखी है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाभिया बराबर, है ना, नाभिया। तो नाभिया जो है हमें क्या दे रखा अभी, 0, ±5 दे रखी है हमें नाभिया। ये तो हमें दे रखी है, लेकिन हमारा सूत्र क्या होता नाभियों का, वो ये होता था कि 0, ±ae ये होता था। अब इसकी तुलना करें तो 5 इसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि जो ए का जो मान है वो 5 आ गया। अब ए का मान भी हमें पता है, ए का मान 3 आया, तो ये ए का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 ई बराबर 5, तो हम ये कह सकते हैं ई का मान 5/3 आ चुका है। ये हमारा ई का मान है।
जब ये ई का मान है तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका समीकरण, इसका ई का एक सूत्र होता है, जो फार्मूला है वो लिख देते हैं। तो ई बराबर क्या होता है अभी, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये क्या है, फार्मूला है। अब इसमें आप ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो ई का जो मान दे रखा 5/3, ये वैल्यू यहाँ लिखी 5/3 बराबर, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो लिखा रहे तो ऐसी, ए स्क्वायर का मान पता है, देखो ए का मान 3 दे रखा, स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 लिख लिया, इसके बाद एक मानो दोनों और हमने क्या करा, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, अंडर रूट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा इधर 1 प्लस 1, क्या जब 9 हमने एलसीएम ले लिया, जब हम 9 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 9 तो हमने ले लिया भाई एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो 25/9 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर और बटे 9, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 25 बराबर है, इसके बराबर आ गया 25, या ऐसे लिख लो 25 किसके बराबर आ गया भाई, 25 बराबर आ गया 9 प्लस बी स्क्वायर के, 9 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 25 माइनस के 9 बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर, इसे घटा दो भाई, 15 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो चलो भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर का जो मान आ गया वो 16 आ गया। अब बस एक लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, कि ए तथा बी स्क्वायर का मान यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में ए तथा बी स्क्वायर का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, पहले उस समीकरण को लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर एक है हमारे पास है क्या, तो समीकरण नंबर 1 जो हमें दे रखी है, देखो ये दे रखी है, यहाँ पर ये दे रखी है कि भाई वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर 1। अब इसमें हम क्या रखते हैं, इसका मान रखेंगे, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अब ए का तो मान दे रखा है 3, स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान 16 दे रखा है, बराबर 1। तो ये जो है हमारे पास समीकरण आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 10वां जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि नाभिया 0, प्लस माइनस 5, 0 है, जो नाभिया दे रखी प्लस माइनस 5, 0 है, और अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है इसमें, 8, यह अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हमें दे रखी है 8। तो अब देखो जब इसका हम हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है y निर्देशांक कितना है, 0 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि y निर्देशांक क्या है, 0 है, इसलिए यह x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, इसलिए यह क्या है, x अक्ष पर है। तो मानक समीकरण क्या होता है भाई x के लिए, मानक समीकरण है ना, मानक समीकरण x अक्ष के लिए क्या होता है भाई, देखो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर 1, ये होता है समीकरण नंबर 1। हमने इसको मान लिया कि हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो इसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हमें दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ है ना, यहाँ पर लिख लेंगे आप, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, देखो भाई कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 है ना, क्या है भाई, 8 है, ये हमें दे रखी कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। अब इसका अनुप्रस्थ अक्ष का एक सूत्र भी होता है, अनुप्रस्थ अक्ष का सूत्र क्या होता है भाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर होती है 2a, ये सूत्र होता है। तो 2a होती है, तो लंबाई 8 के बराबर कह सकते हैं हम, तो लंबाई कितनी दे रखी है, 8, तो 8 बराबर कितना आ गया, 2a, 2 से इसको काटा हमने 4 आ गया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर जो है ना, a बराबर जो है 4 आ गया भाई, a बराबर कितना आ गया, 4, तो ये हमारे पास a का मान निकल चुका है यहाँ से।
जब हमारे पास ए का मान आ गया तो नाभिया हमें दे रखी है, तो हम ये लिखेंगे नाभिया, जो नाभिया दे रखी है नाभिया, तो नाभिया कितनी दे रखी है भाई, प्लस माइनस के 5,0 हमें ये दे रखा है। सूत्र क्या होता है नाभियों का, नाभियों का सूत्र है ना एक्स के लिए क्या होता है कि भाई प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ये सूत्र होता है। इसकी तुलना करेंगे तो 5 किसके बराबर आ जाएगा, ए ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे आप कि भाई ए ई बराबर आ गया 5, इसमें ए का मान रख देते हैं, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ई बराबर आ गया 5, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ई बराबर 5/4, ये हमारे पास ई का मान आ गया। अब हम देखो क्या करेंगे इसमें, अब देखो सूत्र लिख देते हैं, ई बराबर क्या होता है √1 + b² / a², ये हमारे पास ई का क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं देखो हम इसमें मान रख देते हैं, देखो ई का जो मान है वो लिख देते हैं भाई, जो भी मान आ रहा है वो लिख देते हैं आप, ठीक है, जो भी हमारे पास मान आ रहा है ई का वो हम लिख देते हैं। तो देखो भाई ई बराबर यहाँ पर जैसे 5/4 दे रखा, तो हमने ई की जगह 5/4 लिख दिया। इसको लिखा 1 - b² तो हमें निकालना है, तो यहाँ लिख दिया b²/a², लेकिन ए का मान तो 4 दे रखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 लिखा, बटे 1 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5/4 अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 16 + b²/16, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम ये कह सकते हैं कि 5 पंजे तो 25 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर 16 + b²/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं अब देखो कि 25 जो बराबर आ गया है 25, है ना, 25 जो बराबर है वो किसके आ गया, 25 बराबर हम ये कह सकते हैं 16 + b² क्या आ गया, तो b² बराबर कितना आ जाएगा 16 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 - 16, क्या समझे आप, 25 - 16, तो यहाँ से b² का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारे पास b² का मान भी आ चुका है कि भाई b² का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि भाई समीकरण 1 में a तथा b² का मान रखने पर, इसका मान जो है हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 ये रहेगा कि x² / a² - y² b² बराबर 1, ये हमें समीकरण नंबर 1 दे रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x² / a², a का मान 4 दे रखा, वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, -y² का मान 9 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे y² / b² का मान 9 दे रखा, बराबर आ गया 1। तो ये जो है हमारे पास समीकरण आ गई, और यही समीकरण तो निकाल ली थी हमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अब 13, क्वेश्चन नंबर अब 11 करते हैं। देखो भाई 11वां जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, नाभिया दे रखी है, नाभिया दे रखी है 0, ±13, और संयुग्म में अक्ष की लंबाई जो दे रखी है वो 24 है। अब देखो जब इसका हम हल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये भी x है और ये हमारा y है, तो x अक्ष का निर्देशांक तो 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे भाई चूंकि x अक्ष या x अक्ष का निर्देशांक, x का जो निर्देशांक है वो क्या है 0 है, निर्देशांक 0 है, तो हम ये कह सकते हैं इसलिए यह y अक्ष पर है, यह y अक्ष पर है, और y अक्ष का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ लिखेंगे आप, है ना, कि मानक समीकरण, और मानक समीकरण क्या होता है y अक्ष का, वो ये होता है कि y² / a² - x² और बराबर 1, ये समीकरण होता है हमारा। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सवाल में हमें दिया है संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे दिया है, देखो भाई दिया है कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर 24, है ना, 24, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। एक सूत्र भी होता है संयुग्मी अक्ष का, सूत्र क्या होता है, संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई का सूत्र होता है वो होता है बराबर 2b, तो हम लिख देते हैं 2b जो है इसका सूत्र भी होता है, और ये हमें दे रखा है, तो 2b 24 लंबाई बराबर 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24,
क्योंकि यहाँ से b का जो मान आ जाएगा वो 24/2 आ गया, इसे काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो b बराबर हमें 12 प्राप्त हुआ, b का मान हमें 12 प्राप्त हो गया, b की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाभिया हमें दे रखी है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नाभिया, नाभिया, और नाभिया कितने दे रखी, देखो भाई 0, प्लस माइनस के 13 दे रखी है। इसका सूत्र बताओ, इसका सूत्र क्या होता है, देखो 0, प्लस माइनस ए ई, ये सूत्र है। अब इसकी हम तुलना करेंगे तो 13 बराबर ए क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि भाई ए ई बराबर कितना आ गया 13। तो यहाँ से ई का मान कितना आ गया 13/ए। आपके ई का ए का मान तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन तो कोई बात नहीं, ए लिखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई का सूत्र लिखते हैं हम, ई बराबर होता है √1 प्लस b²/a²। हमने लिखा ई का मान लिख देते हैं भाई 13/ए आ गया, बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम √1 प्लस, अच्छा b² का मान देख लो 12 आ गया, b का मान कितना आ रहा है, b का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12, स्क्वायर करेंगे तो 144, यहाँ पर लिख देंगे 144 यहाँ पर लिखा है a², इसके बटे एक मानो। अब क्या करते हैं, इधर जो है a² तो हमने ले लिया एलसीएम, दोनों ओर कर दिया वर्ग, वर्ग करेंगे वर्गमूल खत्म, इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, 13 का वर्ग 169/a² हो जाएगा यहाँ पर, और इधर कितना हो जाएगा भी a² प्लस 144, a² से a² कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं देखो कि 169 बराबर आ गया a² प्लस 144 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a² बराबर आ जाएगा 169 माइनस के 144, मतलब ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई a² का मान आ गया, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से जब ये गए 2, ठीक है 25 आ जाएगा। तो a² का जो मान है हमारे पास कितना आ गया भाई 25, तो a² का मान तो हमारे पास आ गया। अब देखो वही लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में b तथा a² का मान रखने पर, देखो जब हम मान रखेंगे तो पहले समीकरण नंबर 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 नंबर 1 देखो ये दे रखी है हमें, हम लिखेंगे यहाँ पर कि y² माइनस x²/b² और बराबर 1, ये समीकरण हमें दे रखी है। तो हम लिखेंगे यहाँ से y²/a²। अब देखो a² का मान चेक करेंगे, देखो a² का मान कितना है, तो a² का मान हमें 25 दे रखा है, तो यहाँ पर 25 लिख लिया हमने, माइनस x² और x² देखो यहाँ लिखेंगे x²/b², और b² का जो मान दे रखा है कितना है, यहाँ पर देखो b का मान 12 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर 1, और यही तो समीकरण निकालनी थी, और ये समीकरण आ चुकी है निकल के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नाभिया प्लस माइनस 3 √5, 0 नाभि लंब जीवा की लंबाई 8 है, ये हमें सवाल में दे रखा है, तो इसका हल करते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो है यो x है और यो y है, तो y का निर्देशांक तो 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि y है ना, y का निर्देशांक 0 है, क्या है 0 है। जब y का निर्देशांक 0 है तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए यह x अक्ष पर है, और x अक्ष का मानक समीकरण है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मानक समीकरण। तो मानक समीकरण x अक्ष का क्या होता है भाई, x² a² प्लस y² तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस के सॉरी बराबर 1। देखो भाई ये आ गया बराबर 1, तो समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 1 बन गई यहाँ पर। अब देखो ये x है भाई, देखो सही से थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो x² है। चलो तो ये समीकरण हमारी बन चुकी है। अब इसमें देखो नाभि लंब जीवा की लंबाई दे रखी है हमें 8, तो ये लिख लेते हैं हम, ये लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 8 बराबर है 8। अच्छा इसमें नाभि लंब जीवा का एक सूत्र भी होता है 2b²/a, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2b²/a जो है वो बराबर आ गया 8 के।
है ना, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसी गुणा करेंगे इधर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4a। तो ये बी स्क्वायर का मान 4a आ गया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया कि भाई हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई, बी स्क्वायर का डायरेक्ट मान तो नहीं 4a में आ गया है, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे रखा है, देखो भाई ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ लिख लेंगे हम नाभिया, है ना, नाभिया। तो नाभिया जो दे रखी है हमें कितनी दे रखी है भाई, नाभिया जो बराबर दे रखी है नाभिया, तो नाभिया प्लस माइनस के 3 और √5, 0 ये हमें दिया है। अच्छा नाभिया का सूत्र क्या होता था, नाभिया का सूत्र ये होता था कि भाई प्लस माइनस के 3 सॉरी ए ई, 0 ये सूत्र होता था नाभियों का। हम क्या करें, तुलना करेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, मतलब ए ई बराबर कितना आ जाएगा, ए ई बराबर आ जाएगा 3 √5 के। तो हम ये कह सकते हैं ई बराबर जो आ जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 √5 और बटे जो ए आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे आ जाएगा ये जो है कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है। देखो ई यहाँ पर जो हमने ई बराबर ही निकाल लिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ए तो हम मान रखे हैं कहाँ पर, ये दिक्कत पड़ी ना, ए का मान तो हमारे पास ये नहीं है और बी का मान, एक काम करो इसको ऐसे लिख रहे हैं हम भी, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ ई का सूत्र निकालते हैं। ई का सूत्र हमारा क्या होता था बताओ, ई का सूत्र ये होता था कि √b² - 4a, देखो अंडर रूट है ना 1 + b² बटे a², ये हमारे पास ई का सूत्र होता था। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये वर्गमूल अगर इधर आएगा तो यहाँ e² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + b² बटे a², ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बटे ए कर लो, है ना, ये e² दे रखा है, तो इसको तो ऐसे लिख रहे हैं, चलो e² बराबर हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ से हमने क्या करा, a² तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा a² + b², है ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखो इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, या तो आप एक काम करो, ये ए इधर ले आओ, जब ए इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a² e², ये आगे वैल्यू देखो, और बराबर कितना आ गया a² + b², मतलब हम ये कह सकते हैं ए का स्क्वायर पूरे का, दोनों पे बाहर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ये आ गया हमारे पास a² + b², ये वैल्यू आ गई। तो ए ई और ए ई का मान जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 3 √5 दे रखा, तो ये 3 √5 मान यहाँ रखो, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 √5 का स्क्वायर बराबर आ गया a² + b² में मान के बराबर आ गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसका वर्ग करते हैं, जब वर्ग हम करेंगे तो 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9 और √5 का वर्ग हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 × 45, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 × 5 बराबर a² + b²। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका मान रख देते हैं b² का, और b² का मान देखो ये दे रखा है हमारे पास, यहाँ से समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से b² का मान रख देंगे हम, तो b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 45 बराबर a² + 4a, ये आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि b² की जगह हमने कितना लिख दिया, 4a लिख दिया, तो हम ये लिख सकते हैं a² + का 4a और 45 माइनस के 45 और बराबर 0, तो द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a² + के, अच्छा 9, देखो 9 × 5 45 होता है, तो 9 × 5 45 माइनस का 5a और माइनस के 45 बराबर 0, ये वैल्यू आ जाएगी जब हमने इसका क्या लिया। देखो भाई अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो a + के 9 आ जाएगा, a + के 9 और माइनस के 5 कॉमन लिया, तो a 9 × 5 5 9 प्लस के हो जाएंगे और बराबर 0, तो ये आ गया a + के 9 और a - के 5 बराबर आ गया 0। तो देखो यहाँ पर a के 2 मान आ गए, तो a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, है ना।
दूसरा मान क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, ए बराबर -9 आ जाएगा। तो ये दो मान हमारे पास ए के आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, देखो ए के मान आ गए। अब देख लेते हैं हम इस ए के मान को, देखो अब क्या करेंगे इसमें जो है। अब तो जो हमारे पास ए का मान आया है, देखो ए का मान 5 दे रहा है ना, ये वाला 5 मान दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो हम यहाँ लिख देंगे है ना, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4 गुना कितना आया भाई, 4 गुना 5, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20। तो हमारे पास बी स्क्वायर का मान आ गया। अब बस मान रख सकते हैं, देखो जो समीकरण में दे रखी है। इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब इधर कर लेते हैं। देखो यहाँ हम लिखते हैं बी स्क्वायर तथा, तो यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर तथा ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 क्या है, देखो ये दे रखी है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्या दे रखी है भाई, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये है समीकरण नंबर 1, मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, देखो ए का जो मान है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान है हमारे पास 20, वो बराबर है 1। बस ये हमारे पास क्या निकल गई, समीकरण निकल गई जो हमें ज्ञात करनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है कि नाभिया प्लस माइनस के 4,0 और नाभि जीवा की जो लंबाई वो 12 है, ये हमें सवाल में दिया है। देखो इसका हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो x तो 4 है और y कितना 0, तो y का निर्देशांक 0 है, क्योंकि y है ना, y का निर्देशांक 0 है, इसलिए यह x अक्ष पर है। तो x अक्ष का मानक समीकरण यहाँ लिख देंगे, x अक्ष का मानक समीकरण, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट मानक समीकरण। तो मानक समीकरण क्या होता है भाई, देखो x अक्ष का वही होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर 1, ये होता है मानक समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू हमें दे रखी है, देखो भाई इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद देखो नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें दे रखी है, वो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी, 12। और इसका सूत्र क्या होता है नाभिलंब जीवा की लंबाई का, वो होता है 2b स्क्वायर बटे ए, ये सूत्र होता है नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि 2b स्क्वायर बटे ए ये बराबर किसके हैं, 12 के। तो उसकी इसको काटा, यहाँ आ गया 6, तो हम ये कह सकते हैं b स्क्वायर बराबर 6a आ गया, 6a। ये जो है 6a जो आया है, इसको समीकरण नंबर हमने 2 नाम दे दिया कि भाई दूसरी समीकरण हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई क्योंकि नाभियाँ हमें दे रखी हैं तो ये लिख लेंगे हम नाभिया, और नाभि कितनी दे रखी है भाई, प्लस माइनस के 4,0। इसका सूत्र होता है प्लस माइनस का AE,0 है ना, ये सूत्र होता है हमारा। अब देखो तो 4 किसके बराबर, ए के, तो हम लिख लेंगे ए बराबर कितना आ गया 4, है ना, ए बराबर कितना आ गया 4, ये लिखा रहने दो इसको ऐसी बस। ठीक, अब देखो इसका ई का सूत्र लिखते हैं। ई का सूत्र क्या होता है, √1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब वर्ग में इधर लेकर आएंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा देखो इसमें इसके बटे 1 मान लो, स्क्वायर इधर लिया तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे नीचे ए स्क्वायर इधर गुणा कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर और ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए ई, इस पूरे का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अच्छा, इसका मान हमें कितना दे रखा है 4, ए का मान कितना दे रखा है 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा और बी स्क्वायर का यहाँ से मान रख देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 4 चौक 16 बराबर। और समीकरण नंबर 2 से हमने क्या करा, समीकरण नंबर 2 से जहाँ बी स्क्वायर लिखा है वहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6a। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस के 16 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमारी फिर दोबारा से बन चुकी है। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, तो देखो भी क्या आ जाएगा। तो द्विघात जो समीकरण हमारे पास है वो क्या है, द्विघात समीकरण हमारे पास ये है कि भाई ए स्क्वायर प्लस के 6a है, 6a माइनस के 16 बराबर 0। इसको हल करते हैं और यहाँ से ए का मान निकल जाएगा हमारा। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर 8 दूनी 16, तो 8a माइनस का 2a और माइनस के 16 बराबर 0। ये हमने चले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा a प्लस 8 माइनस के 2 कॉमन, तो a प्लस के 2 अट्ठे 16 बराबर 0। तो a प्लस के 8 और एक आ गया a माइनस के 2 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया 2, एक मान तो ये आ गया a का, एक a बराबर आ जाएगा माइनस के 8, क्योंकि ये वाला 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। देखो a का मान 2 आ गया। इस a का मान 2 को जो है हम समीकरण 2 में रखते हैं। a का मान में लिखते हैं a बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर जब इसका मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 6 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 6 गुना 2, तो बी स्क्वायर का जो मान आ गया वो 12 आ गया। तो बी स्क्वायर का मान हमारे पास 12 आ चुका है। ए का मान हमें पता ही है। समीकरण लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में बी स्क्वायर तथा ए का मान रखने पर, देखो भाई समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 लिखा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। अब हम देखो क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ए का मान कितना दे रखा 2, तो 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है 12 और बराबर कितना है 1। और ये हमारी क्या आ गई एक समीकरण, और यही तो ज्ञात करनी थी हमें। ये जो है इस सवाल का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, और दो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है कि शीर्ष प्लस माइनस के 7,0 दे रखे हैं। ई का मान हमें पहले से दे रखा है, इस सवाल में 4/3 है। देखो हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई ये x है और ये y, तो y का निर्देशांक तो 0 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि है ना, चूंकि y का निर्देशांक 0 है, y का जो निर्देशांक है वो 0 है। जब y का निर्देशांक 0 है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, यह x अक्ष पर है, यह x अक्ष पर है। जब यह x अक्ष पर है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, x अक्ष पर है तो मानक समीकरण लिख देते हैं। x का मानक समीकरण, देखो भाई मानक समीकरण जो होता है x अक्ष का वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर होता है 1 के। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसमें देखो शीर्ष हमें दे रखे हैं, शीर्ष को लिख लेते हैं। जो हमें शीर्ष दिए हैं वो क्या दिए हैं, शीर्ष जो दे रखे हैं वो प्लस माइनस के 7,0 दे रखे हैं। अच्छा, शीर्ष का सूत्र होता है प्लस माइनस का a,0, ये सूत्र होता है। तुलना करेंगे a का मान 7 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर कितना आ गया 7, क्योंकि हमने तुलना कर दी है ना, इस सूत्र से जब कर देंगे तो a का मान कितना आ गया 7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a का मान हमें पता चल गया, e बराबर पता ही है कि वो e बराबर हमें दिया है 4/3। अब e का सूत्र क्या होता है √1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 बराबर √, देखो भाई 1 प्लस, अब देखेंगे बी स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहने दो, ए स्क्वायर का मान हमें पता है जो कि 7 है, तो वर्ग करेंगे बटे कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49, इसके बटे 1 करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे √ लगा है, तो यहाँ आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर
इधर आ जाएगा 49 प्लस के बी स्क्वायर और बटे कितना आ जाएगा भाई 49। अब देखो क्या होगा, देखो 4 का वर्ग तो होता है 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा 49 और प्लस का बी स्क्वायर और बटे कितना आ गया 49। चलो भाई देखो ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, देखो अब जब ये इसको काटेंगे थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, जो ये काटेंगे इसकी गुणा करेंगे तो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर इसके जो बटे वन माना ना, इसको बटे वन ऐसे ही लिखा है, उसको जो सूत्र में लिखा था वन, इस वन को हमने ऐसे लिखा रहने दिया कि भाई ये प्लस के वन है, इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, ये अंडर रूट इधर लेकर आएंगे तो वर्ग हो जाएगा इसका, तो 4/3 का तो हो गया स्क्वायर, बराबर आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 49। अब हमने क्या करा, इसका वर्ग कर देते हैं। देखो 4 चौक 16/3 बराबर आ गया 1 प्लस के बी स्क्वायर बटे 49। देखो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी जो है स्लो पड़ जाएगी हमारे, कैलकुलेशन जो है पहले हार्ड पड़ी थी, अब जो है जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, जो है आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको वन को इधर ले आओ, जब वन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16/9 और माइनस के 1 और बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे 49। इसके बटे 1, यहाँ पर 9 तो आ गया एलसीएम में, और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस के 9 बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे 49। अब देखो भाई बी स्क्वायर बटे 49 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 16 में से 9 हटाते तो 7 बचेगा, तो 7 बटे तो 9 आ गया और बराबर कितना आ गया बी स्क्वायर बटे 49। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 7 9 63 का 3 और 7 चौक 28 और 6 34 और बराबर आ जाएगा 9b। इसकी गुणा ऐसे करके 9b स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर का जो मान आ गया 343 और बटे 9, ये हमारे पास बी स्क्वायर का मान आया है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, बस मान रखते हैं, ये का मान तो हमें बताइए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में ए तथा बी स्क्वायर का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे ना, देखो भाई का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो समीकरण में रख देते। देखो समीकरण हमारे पास दे रखी हुई एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। देखो भाई एक्स स्क्वायर बटे ए का मान कितना है 7, 7 का वर्ग करेंगे यहाँ आ जाएगा 49 माइनस के वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कितना है 343 और बटे कितना है 9 और बराबर कितना है 1, ये आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। ये ऐसा 9 ऊपर पलट के भी लिख सकते हैं हम इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे, देखो भाई एक्स स्क्वायर बटे 49 और माइनस के 9 वाई स्क्वायर बटे 343 और बराबर 1। ये हम इसको ऐसे पलट के लिख सकते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूरा हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन एरिया है, वो आपको होमवर्क में करना है, वो आपको होमवर्क है आपका, वो अगर नहीं होता तो आप पेमेंट कर सकते हैं और हम आपको करा देंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।